गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 10 जिसका नाम है समय और इसके भाग 6 में आज हम प्रश्नावली 10 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। क्या करेंगे आज की कक्षा में? हम आज की कक्षा में प्रश्नावली 10 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 की गणित का अध्याय 10 जिसका नाम है समय। और ये जो अध्याय है समय, उसमें हमने पढ़ा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन को कौन कौन से वार होते हैं, उन वारों का नाम पढ़ा। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और वो महीने कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा कि कौन से महीने में 31 दिन होते हैं और कौन से महीने में 30 दिन होते हैं। इसके अलावा हमने एक वर्ष में जो 12 हिंदी महीने होते हैं उनके नाम के बारे में जाना। और आज की कक्षा में हमें पढ़ना है प्रश्नावली 10 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को। तो चलिए कक्षा में। अब प्रश्नावली 10 का जो पहला प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि सप्ताह में कितने वार होते हैं, उनके नाम लिखिए। यहाँ प्रश्न संख्या 1 में हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सप्ताह में कितने वार होते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में 7 वार होते हैं। तो यहाँ जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हम लिखेंगे सप्ताह में 7 वार होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे उत्तर और फिर उसमें लिखेंगे सप्ताह में 7 वार होते हैं। तो यहाँ हमसे प्रश्न संख्या 1 में 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि सप्ताह में कितने वार होते हैं, तो उसके उत्तर में हमने लिखा सप्ताह में 7 वार होते हैं। अब हमें यहाँ जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि उनके नाम लिखिए कि सप्ताह में जो 7 वार होते हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। तो हमको पता है कि जो सप्ताह का पहला दिन होता है वो होता है रविवार, दूसरा दिन होता है सोमवार, सोमवार के बाद में अगला वार जो होता है मंगलवार, मंगलवार के बाद वाला वार है बुधवार और बुधवार के से अगला जो वार होता है वो होता है गुरुवार और गुरुवार से अगला जो वार है वो है शुक्रवार और शुक्रवार से अगला वार है वो है शनिवार और शनिवार को हम सप्ताह का अंतिम दिन भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जब सप्ताह के पहले दिन का नाम लिखेंगे तो उनका नाम है रविवार, तो हम यहाँ लिख देंगे रविवार। ठीक है, तो यहाँ जो रविवार है वो सप्ताह का पहला दिन है और फिर रविवार से अगला जो वार है वो है सोमवार, तो हम यहाँ लिख देंगे सोमवार। फिर सोमवार से अगला जो वार है वो है मंगलवार, तो हम यहाँ लिख देंगे मंगलवार। और मंगलवार से अगला जो वार होगा वो होगा बुधवार, तो हम यहाँ लिख देंगे बुधवार। और बुधवार से अगला जो वार होगा वो होगा गुरुवार, तो हम यहाँ लिख देंगे गुरुवार। और गुरुवार से अगला वार है शुक्रवार, तो हम यहाँ लिख देंगे शुक्रवार। और सप्ताह का अंतिम दिन है शनिवार, तो हम यहाँ लिख देंगे शनिवार। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नावली 10 के प्रश्न संख्या 1 में हमें पूछा गया था कि सप्ताह में कितने वार होते हैं, तो उसके उत्तर में हमने लिखा सप्ताह में 7 वार होते हैं। और दूसरा प्रश्न है इसी में हमसे पूछा गया था कि उनके नाम लिखिए, मतलब एक सप्ताह में जो 7 वार होते हैं उन 7 वारों के नाम यहाँ हमें लिखना था। तो हमने लिखा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। अब जब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा गया है कि यदि आप किसी खास वार को कोई विशेष काम करते हो तो बताइए और उसमें लगने वाला समय भी बताइए। कि आपको यहाँ आप सप्ताह में जो 7 वार होते हैं उनमें से कौन से वार को आप कोई विशेष काम करते हो और उस काम में आपको कितना समय लगता है उसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो हम सब अलग अलग वार को अलग अलग काम करते हैं और उस काम के लिए या उस विशेष काम के लिए हमने एक विशेष वार को चुन रखा है। जैसे यदि जो सप्ताह का पहला वार है वो है रविवार,
तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर, जैसे आपकी कक्षा में कोई बच्चा है और वो रविवार को क्या काम करता है, वो कपड़े धोने का काम करता है, तो हम यहां लिख देंगे रविवार। ठीक है, तो यहां हो गया यदि आप किसी खास वार को, तो खास वार का नाम हो गया रविवार, और कौन सा काम करते हो, तो यहां हम लिख देंगे काम में कपड़े धोने का। कपड़े धोने का। अब यहाँ जो कपड़े धोने का काम आप रविवार को करते हो, तो उस काम को करने में आपको कितना समय लगता है, तो हम यहाँ समय में लिख देंगे 1 घंटे का। ठीक है, अब यदि आपकी कक्षा में और कोई दूसरा बच्चा है, वो कहता है कि मैं रविवार को कपड़े धोने का काम नहीं करता हूं और मैं सोमवार को एक विशेष काम करता हूं और वो है मंदिर जाने का काम, तो यहां हम लिख देंगे खास वार में सोमवार, और जो विशेष काम है वो है मंदिर जाने का, तो हम यहां लिख देंगे मंदिर जाने का। ठीक है, अब यहां पूछा गया है कि उस विशेष काम को करने में आपको कितना समय लगता है, तो हम यहां लिख देंगे आधे घंटे का। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और वो सभी किसी न किसी विशेष वार को कोई विशेष काम करते हैं, और उस काम में जितना समय लगता है आपको, वो काम करने का समय और वो काम और वो वार आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ जो हमारी क्लास का पहला बच्चा था, उसने कहा कि मैं रविवार को एक विशेष काम करता हूं और वो काम होता है कपड़े धोने का, और उसमें समय लगता है मेरे को 1 घंटे का। अब दूसरा बच्चा उठ के कक्षा में बोला कि नहीं, मैं सोमवार को एक विशेष काम करता हूं और वो विशेष काम होता है मंदिर जाने का, और उस काम को करने में मेरे को समय लगता है आधे घंटे का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा गया था, यदि आप किसी खास वार को कोई विशेष काम करते हो तो बताइए और उसमें लगने वाला समय भी बताइए। तो यहाँ उत्तर में हमने ये लिख दिया। अब यहाँ जब हम आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा गया है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, उनके नाम लिखिए। यहाँ प्रश्न संख्या 3 में भी हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि उन माहों के नाम भी हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ हम उत्तर में लिख देंगे एक वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रश्न संख्या 3 को 2 भागों में बांटा गया था। पहले भाग में हमसे पूछा गया था कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो हमने उसके उत्तर में लिखा कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा भाग है इसका, उसमें हमसे पूछा गया है कि उनके नाम लिखिए, कि एक वर्ष में जो 12 माह होते हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो आपको यहाँ पता है कि एक वर्ष में जो 12 माह होते हैं उनके नाम कौन कौन से, तो हम जो वर्ष का पहला महीना होता है उसका नाम है जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर सबसे अंतिम महीना है दिसंबर। तो हमें उन 12 महीनों के नाम यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ पहले महीने के नाम में लिखेंगे जनवरी। ठीक है, तो वर्ष का जो पहला महीना है वो है जनवरी, तो उसका नाम हमने यहाँ पहले कॉलम में लिख दिया। अब जो अगला महीना है वर्ष का वो है फरवरी, तो यहाँ हम लिख देंगे फरवरी। ठीक है, अब फरवरी से अगला जो महीना है वो है मार्च, तो हम यहाँ लिख देंगे मार्च। मार्च से जो अगला महीना है वो है अप्रैल, तो हम यहाँ लिख देंगे अप्रैल। ठीक है, और अप्रैल से अगला जो महीना है वो है मई, तो यहाँ हम लिख देंगे मई। मई से अगला जो महीना है वो है जून। जून से अगला जो महीना है वो है जुलाई, और जुलाई से अगला जो महीना है वो है अगस्त। अगस्त से अगला जो महीना है वो है सितंबर। सितंबर से अगला जो महीना है वो है अक्टूबर, और अक्टूबर से अगला जो महीना है वो है नवंबर, और नवंबर से
अगला महीना है या वर्ष का अंतिम महीना है वो है दिसंबर। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा गया था कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं और उन माहों के नाम भी यहाँ हमें लिखना था। तो हमने इसके उत्तर में लिखा एक वर्ष में 12 माह होते हैं और वो माह कौन कौन से होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ हमसे 12 महीनों के नाम पूछे गए थे। तो हमने सबसे पहले वर्ष के पहले महीने का नाम लिखा, वो है यहाँ जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 3 को हल किया। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा गया है कि इस वर्ष दशहरा, दीपावली, क्रिसमस और ईद किस दिनांक और वार को मनाए जाएंगे। क्या पूछा गया है हमसे यहाँ प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि इस वर्ष का मतलब हो गया कि साल 2022 में दशहरा, दीपावली, क्रिसमस और ईद किस दिनांक और वार को मनाए जाएंगे। और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कैलेंडर की आवश्यकता होगी। और पिछली कक्षा में हमने कैलेंडर में दिनांक, वार एवं त्योहार देखना सीखा था। तो हमारे सामने यहाँ 3 कैलेंडर लगे हुए हैं और यहाँ हमसे इस प्रश्न में जो पहला त्योहार पूछा गया है वो है दशहरा। और आपको इन तीनों कैलेंडर को देखकर बताना है कि यहाँ जो दशहरा त्योहार है वो कब मनाया जाएगा। और हमें पता है कि हिंदी महीनों के हिसाब से जो दशहरा का त्योहार मनाया जाता है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अश्विन महीने में। कौन से महीने में? अश्विन महीने में। अब यदि मैं आपको बोलूं जो ये अश्विन महीना है वो कौन सा हिंदी माह है, तो इसके लिए आपको पूरे हिंदी माहों के नाम याद होने चाहिए। या हिंदी वर्ष का जो पहला महीना है उसका नाम है चैत्र, फिर बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद और फिर अश्विन। तो इस प्रकार हिंदी महीनों का जो 7वां महीना है उसका नाम है अश्विन। और जो दशहरा का त्योहार है वो हिंदी महीनों के हिसाब से अश्विन में मनाया जाता है। और यदि हमसे कोई पूछे कि यहाँ जो दशहरा का त्योहार है वो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से कौन से महीने में मनाया जाएगा, तो वो मनाया जाता है अक्टूबर महीने में। ठीक है, तो यहाँ जो अक्टूबर 2022 का कैलेंडर लगा हुआ है तो उस कैलेंडर में हमें देखकर बताना है कि यहाँ जो दशहरा त्योहार है वो कब मनाया जाएगा। ठीक है, हमने जब अक्टूबर 2022 का कैलेंडर देखा तो हमने देखा कि यहाँ जो दशहरे का त्योहार है वो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को, क्योंकि यहाँ जो 5 अक्टूबर दिनांक कैलेंडर में लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है दशहरा और विजयादशमी। ठीक है, तो दशहरे को हम विजयादशमी भी बोलते हैं। तो जब हमने कैलेंडर की सहायता से दशहरे के त्योहार को देखने की कोशिश की तो हमने देखा कि जो दशहरे का त्योहार है वो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। और जब हमने अक्टूबर 2022 का कैलेंडर देखा तो हमने देखा कि यहाँ जो दशहरे का त्योहार है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो अक्टूबर महीने की दिनांक 5 लिखी हुई है उसी कॉलम में यहाँ दशहरा विजयदशमी लिखी हुई है। अब हमसे इसी प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये जो त्योहार है वो किस दिनांक और वार को मनाए जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ वार वाला कॉलम देखा तो हमने पाया कि यहाँ जो दिनांक 5 अक्टूबर है वो बुधवार को दिखाई दे रही है या बुधवार को है। तो जब हमने अक्टूबर 2022 का कैलेंडर देखा और उसमें देखा कि विजयदशमी दशहरे का त्योहार कब मनाया जाएगा, तो हमने देखा कि यहाँ 5 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे दशहरा बराबर 5 अक्टूबर। अब उस दिन कौन सा वार है, तो जब हमने वार वाला कॉलम देखा तो हमने देखा कि जो दिनांक 5 अक्टूबर है उस दिन बुधवार है। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बुधवार। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 में अगले जिस त्योहार के बारे में हमसे पूछा गया है वो है दीपावली का त्योहार।
और हमें पता है कि जो दिवाली का त्यौहार है वो हिंदी महीनों के हिसाब से कार्तिक महीने में मनाया जाता है। यह दिवाली का त्यौहार या दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को। ठीक है, तो यहाँ हमें कैलेंडर में सबसे पहले कार्तिक महीना देखना है। और जब हमने हिंदी महीनों में जो कार्तिक महीना है उसको देखा तो हमने पाया कि यहाँ जो अक्टूबर का महीना है अंग्रेजी महीनों में, उसी में कार्तिक महीना हमें दिखाई दे रहा है। और अब हमें ये देखना है कि यहाँ जो दीपावली का त्यौहार है वो कौन सी तारीख को मनाया जाएगा। तो जब हमने यहाँ दीपावली का त्यौहार देखा तो हमने देखा कि यहाँ 24 अक्टूबर दिनांक को हमें दीपावली लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो इस साल या साल 2022 में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 24 अक्टूबर को। और यहाँ जब हमने दिनांक देख ली और हमें वार देखना है तो हमने देखा जो 24 अक्टूबर है उसको जो वार है वो है सोमवार। ठीक है, अब दीपावली का जो त्यौहार है वो कौन सी दिनांक को मनाया जा रहा है, वो मनाया जा रहा है 24 अक्टूबर को। तो हम यहाँ लिख देंगे 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर को वार कौन सा है, तो यहाँ जो वार है 24 अक्टूबर को वो है सोमवार। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सोमवार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कैलेंडर में या अक्टूबर 2022 के कैलेंडर में जब दशहरा और दीपावली के त्यौहार को देखा तो हमने पाया कि जो दशहरे का त्यौहार है वो हिंदी महीनों के हिसाब से अश्विन महीने में मनाया जाता है और जो दीपावली का त्यौहार है वो हिंदी महीनों के हिसाब से कार्तिक महीने में मनाया जाता है। और ये जो दोनों हिंदी महीने हैं वो अंग्रेजी महीनों में अक्टूबर महीने में आते हैं। तो यहाँ हमने जब अक्टूबर 2022 का कैलेंडर देखा और उसमें दिनांक एवं वार देखा तो हमने पाया कि यहाँ जो दशहरे का त्यौहार है वो 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और 5 अक्टूबर को जो वार है वो है बुधवार। और यहाँ जो दीपावली का त्यौहार है वो 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और यहाँ जो वार है वो है सोमवार। तो उसका उत्तर हमने यहाँ लिख दिया। अब अगला जो त्यौहार है उसमें हमें देखना है क्रिसमस। ठीक है, कि क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है और हमको पता है कि क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारे सामने यहाँ दिसंबर 2022 का कैलेंडर लगा हुआ है और उसमें हमें सबसे पहले 25 दिसंबर देखना है। तो जब हमने 25 दिसंबर देखा तो हमने पाया कि यहाँ पे जो 25 दिसंबर है वो यहाँ लिखी हुई है और उस दिन जो वार है वो है रविवार। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया गया, वो मनाया गया 25 दिसंबर को और हम यहाँ लिख देंगे 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को जो वार है उसका नाम है रविवार। तो यहां हमने लिखा दिसंबर और 25 दिसंबर को जो वार है वो है रविवार। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 में जिस अगले त्यौहार के बारे में हमें पूछा गया है वो है ईद। और यहाँ हमारे सामने जुलाई 2022 का कैलेंडर लगा हुआ है और उसमें हमें देखना है कि यहाँ जो ईद का त्यौहार है वो कब मनाया जाएगा। तो जब हमने जुलाई 2022 का कैलेंडर देखा तो हमने देखा कि यहाँ जो 10 जुलाई है उस 10 जुलाई के नीचे ईद उल जुहा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ जुलाई 2022 में जो ईद का त्यौहार है वो 10 जुलाई को मनाया जाएगा। और यहाँ जब हमने 10 जुलाई को वार देखा तो उस दिन वार था रविवार। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ईद बराबर 10 जुलाई और 10 जुलाई को जो वार है वो है रविवार। तो उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 में हमें सन 2022 में दशहरा, दीपावली, क्रिसमस और ईद किस दिनांक और वार को मनाए जाएंगे इन त्योहारों के बारे में पूछा गया था और हमने इस प्रश्न का उत्तर कैलेंडर की सहायता से दिया। सबसे पहले हमने दशहरा और दीपावली का त्यौहार कैलेंडर में देखा और उसके लिए हमें अक्टूबर 2022 का
जो महीना है वो कैलेंडर में देखना पड़ा, और क्रिसमस, यहाँ जो अगला त्यौहार था वो था क्रिसमस, और क्रिसमस का त्यौहार देखने के लिए हमें दिसंबर 2022 के कैलेंडर की सहायता लेनी पड़ी। और अगला जो त्यौहार है वो है ईद, और ईद को देखने के लिए, या ईद का त्यौहार हमें कैलेंडर में देखने के लिए जुलाई 2022 वाले महीने को कैलेंडर में देखना पड़ा, और फिर हमने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 10 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किया, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।